आपको पता है हमारे देश के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन नाम क्यों हैं? इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। जूडो और कराटे में क्या डिफरेंस होता है और राम राम दो बार ही क्यों बोला जाता है? तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है मैजिक मशरूम नाम का एक मशरूम है जिसे खाकर आपका एंजाइटी और डिप्रेशन 5 साल तक के लिए दूर हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है हम राम राम दो बार ही क्यों बोलते हैं? एक नहीं, तीन नहीं, बल्कि दो बार ही क्यों बोलते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? दोस्तों, जो हिंदी की शब्दावली होती है उसमें र अक्षर 27वें नंबर पे आता है, जो आ की मात्रा होती है वो दूसरे, और जो म होता है वो 25वें नंबर पे आता है। और इसी तरीके से अगर हम इनका टोटल करें तो वो हो जाता है 54, यानी कि एक राम का मतलब होता है 54। और इसी तरीके से अगर हम राम राम को दो बार बोलते हैं तो वो हो जाता है 108, जो कि दोस्तों आपने देखा होगा माला में भी 108 मन के यानी कि मोती होते हैं। और इस तरीके से राम राम दो बार बोलने से हम एक पूरी माला को कंप्लीट कर लेते हैं, और ये 108 मोती की माला को कंप्लीट करने का सबसे इजी वे है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और परेशान होते हैं तो उस टाइम पर रोना और हमारी आंखों से आंसू आना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। बट क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी हमारी आंखों से कुछ आंसू आते हैं? तो ऐसा आखिर होता क्यों है? एक्चुअली में हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और ये जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस टाइम पर ये हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो यही रीज़न है, आपने देखा होगा कि कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस टाइम पर भी हमारी आंखों से आंसू आते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है एक इंसान की मेमोरी 4 महीने यानी कि जब वो अपनी माँ के पेट में होता है तब से ही बनना शुरू हो जाती है? अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, हम सब स्कूल्स में तो पढ़े हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें स्कूल्स का फुल फॉर्म पता होता है। जी हाँ, स्कूल का भी फुल फॉर्म होता है। तो स्कूल का फुल फॉर्म होता है स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जूडो और कराटे में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोगों को लगता है जूडो और कराटे एक ही चीज है, बट नहीं, दोनों में फर्क है। दोस्तों, जूडो एक सॉफ्ट मार्शल आर्ट होती है, जबकि कराटे एक डिफिकल्ट और एक हार्ड मार्शल आर्ट होती है। जूडो कुश्ती की तरह होता है। जूडो में हमें सामने वाले इंसान को गिराना, गला घोटना और उस पर अटैक करना होता है ताकि वो खुद को सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कराटे थोड़ा थोड़ा बॉक्सिंग की तरह होता है। इसमें हम अपने हाथ पैरों को, कोहनियों का यूज कर सकते हैं सामने वाले पर्सन पे अटैक करने के लिए। दोस्तों, जूडो को आप एक गेम की फॉर्म में समझ सकते हैं और कराटे को एक एक्चुअल फाइट की फॉर्म में। फैक्ट नंबर 4, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी इंसान से पहली बार मिले और आप उनका नाम भूल गए। तो इस फिनोमिना को हम नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट बोलते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सामने वाले पर्सन को अपनी बात को कहने के लिए इतने ज्यादा वरीड होते हैं कि हम ये तक ध्यान से नहीं सुनते कि उसने अभी अभी आपको अपना नाम भी बताया है। फैक्ट नंबर 3, आपने बहुत सारे फोबियाज के बारे में सुना होगा, बट क्या आपको फोबिया के बारे में पता है? इस फोबिया में इंसान को ये डर होता है, ये फोबिया होता है कि मुझे कोई और फोबिया ना हो जाए। इजंट इट अमेजिंग? फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है जो एक ऑस्ट्रिच होता है उसका ब्रेन उसकी एक आंख से भी छोटा होता है? फैक्ट नंबर 1, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमारे देश के 3 नाम क्यों हैं? भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। दोस्तों, संविधान में हमारे देश का नाम भारत ही है। तो चलिए भारत से शुरू करते हैं। भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका पूरा साम्राज्य कश्मीर से लेके कन्याकुमारी यानी कि पूरे इंडिया में फैला हुआ था। तो उनके ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। दोस्तों, हिमालय के पश्चिम यानी कि वेस्ट में सिंधु नदी बहती है और एक बहुत बड़ी जगह इससे घिरी हुई है जिसे सिंधु घाटी कहा जाता है। सिंधु घाटी बहुत ज्यादा फेमस हुई है जब तुर्किस्तान के कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी में ही एंटर किया था, और तब यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदुओं का नाम दिया और हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया, और आज उन्हीं की वजह से हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा नाम है इंडिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश का इंडिया नाम भी सिंधु नदी की वजह से ही पड़ा था। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस वैली है, और सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ज्यादा फेमस थी और पूरे देश में फैली हुई थी। और जब अंग्रेज आए तो उन्हें भारत और हिंदुस्तान बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी।
बाद में जब उन्हें पता लगा कि सिंधु घाटी का दूसरा नाम इंडस वैली भी है, और तब उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला और हमारे देश का नाम इंडिया रखा, और आज हमारे देश को सब इंडिया के नाम से ही जानते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश के 3 नाम क्यों हैं और ये कैसे पड़े थे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके के कूल एंड अमेजिंग फैक्ट्स आपको बैक टू बैक मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।